छठ महापर्व का आज आरंभ हो गया है। छठ का पहला दिन है, नहाय खाए का अवसर है और दिल्ली की बात करें तो इस बार छठ पर्व को लेकर राजनीति भी देश की राजधानी में हो रही है। सबसे पहले आपको ये सूचना बोर्ड दिखा देते हैं जिस पर दिल्ली सरकार का निर्देश लिखा हुआ है कि कोरोना महामारी के चलते इस बार किसी भी सार्वजनिक स्थान पर छठ पूजा का आयोजन नहीं होगा। इलाके के जो एसएचओ हैं उनकी ओर से ये घाट के किनारे ये सूचना पट्टी लगाई गई है, लेकिन इसके पीछे घाट की तस्वीर भी आपको दिखाते हैं। यहाँ जो इलाके की काउंसलर हैं मानसी पांडे, वो उनकी निगरानी में इस समय साफ सफाई का काम चल रहा है। घाट जो है उसको साफ किया जा रहा है, घाट के आसपास सैनिटाइजेशन किया जा रहा है, इसके साथ ही झाड़ू लगाई जा रही है और पूरी तरह से तैयारियां जो हैं वो यही लग रही हैं कि छठ पर्व की तैयारियां चल रही हैं। जैसा कि छठ से पहले घाटों की साफ सफाई का काम होता है और काउंसलर मानसी पांडे हमारे साथ यहाँ पर खड़ी हैं जो सभी चीज़ों का मुआयना भी कर रही हैं। मैम, ये जो साफ सफाई चल रही है तो क्या छठ पर्व आप लोग मनाएंगे घाट पर, उसी की तैयारी चल रही है? बिल्कुल छठ पर्व मनाएंगे और सालों से बनता आ रहा है। माँ छठ मैया को यहाँ अर्घ दिया जाता है, बिल्कुल दिया जाएगा। और एक दिल्ली में बैठी ऐसी सरकार है जिन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दिया कि इस बार छठ नहीं होगी। तो मैं इनसे पूछना चाहती हूँ, 15 मिनट के लिए आपने 3.5 करोड़ जनता के ही पैसों को आपने एडवर्टाइजमेंट में फूंक दिया। कम से कम एक घाट पूरे दिल्ली में आप अगर अच्छा सा बना देते तो आज छठ जितने लोग ये इस पर्व को मनाते हैं उनको दिक्कत नहीं होती। और आपने किस तरीके से तुगलकी फरमान जारी किया? वो कहते हैं जहाँ चाह वहाँ राह। आपने एक भी कोई विकल्प सोचा? आपने दिल्ली में रेस्टोरेंट्स खोल दिए, बार खोल दिए, मॉल खोल दिए, स्कूल, साप्ताहिक बाजार, सब कुछ, मगर सिर्फ छठ मनाने में आपके लिए आपको लगता है कि कोरोना फैलेगा। अगर वाटर की वजह से आप कहते हैं कि अर्घ देना है और इस तरीके से, तो उसके लिए भी कुछ ना कुछ व्यवस्था की जाती है, कुछ ना कुछ ऐसी पानी में मेडिसिन डाली जाती है जिससे लोगों को इस तरह की प्रॉब्लम ना हो, फेस ना करना पड़े। हम भी चाहते हैं कि कोरोना ना फैले दिल्ली में, मगर हम ये किसी की आस्था या किसी को पूजा करने से नहीं रोका जा सकता। ना किसी को पूजा करने के लिए किसी की परमिशन की ज़रूरत है। और ये जिस तरीके से यहाँ पे इनकी व्यवस्था बिल्कुल ज़ीरो है। निगम हमेशा यहाँ पे व्यवस्था करता हुआ आया है और आज भी देखिए निगम के सभी कर्मी फॉगिंग, सैनिटाइजेशन, मलेरिया की दवा, बाकायदा झाड़ू, सभी टिप्पर से सारी चीज़ें उठवाई जा रही हैं और इससे हमें कल तक इस घाट को बिल्कुल साफ़ करना है। बात कोरोना की है तो दरअसल ये कहा जा रहा है कि केंद्र सरकार ने चूंकि स्विमिंग पूल, तालाब, ऐसी जगहों पर अभी पाबंदी लगी हुई है, तो आम आदमी पार्टी तो ये कह रही है कि आप उनसे परमिशन दिलाकर लाइए ना। वो तो खुद चाहते हैं कि हम वो छठ पूजा का आयोजन करें। आम आदमी पार्टी ने पहले कार्यकाल में, जनता जानती है, इन्होंने कहा कि हमें मोदी जी काम नहीं करने दे रहे। लोगों के सामने बिल्कुल 4 साल इन्होंने कोई काम नहीं किया। लास्ट में कहा नहीं अब हम काम करने दे रहे हैं। सरकार को 1 साल होने आया है, सरकार ने ऐसा क्या किया जनता को ये बता दे। स्मोक टावर के नाम पे 0। इन्होंने कहा था दिल्ली में पोल्यूशन है तो पराली आज से नहीं जल रही, कब से जल रही है। पर दिल्ली सरकार ने उसके लिए क्या किया? बसेस इतनी चलाने को कहा था, जो दिल्ली में जितनी बसेस हैं उसको भी आधा कर दिया इन्होंने। और आज अब बसेस की दोनों सीटों को फुल करते हैं तब आपको कोरोना की बात नहीं है। पर जहाँ जल देने की बात आती है, जहाँ छठ पूजा के सभी लोगों को जो एक पूजा करने की बात आती है, वहाँ पे आप कह रहे हैं कि नहीं कोरोना फैलेगा। दिल्ली में पूर्वांचलियों की संख्या बड़ी तादाद पे है। किसी भी सरकार को बनाने और बिगाड़ने में पूर्वांचलियों का बहुत बड़ा एक वो रहता है। और दिल्ली में पूर्वांचल इतने बड़े पैमाने पे हैं और उनकी आस्था को आप क्या कर रहे हैं? यहाँ से लोग फिर इसका मतलब कहीं और जाएं। बिहार सरकार का आप अगर सर्कुलर देखें, बिहार सरकार ने भी मना नहीं किया। बिहार सरकार ने कहा भी सब चीज़ों को ध्यान में रखें, सोशल डिस्टेंसिंग हर तरीके से, मगर पूजा अर्चना होगी। पर दिल्ली में ही क्यों इस तरीके का एक तुगलकी फरमान करके इस तरीके के लोगों की आस्था को कुचलने में लगे हैं दिल्ली सरकार? आपको 3.5 करोड़ एडवर्टाइजमेंट पे वेस्ट करते हैं। इसमें राजनीति मैम ज़्यादा नहीं नजर आती। आपने कहीं भी भारतीय जनता पार्टी के लोगों को राजनीति करते हुए नहीं देखा। हम सिर्फ उस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि लोगों को पूजा अर्चना करने के लिए उनको दिया जाए। आप लोगों की आस्था के साथ अगर उनको कुचलेंगे, उनको नहीं करने देंगे, तो उसके लिए हम खड़े हैं। हम राजनीति पूजा पाठ पे नहीं करते हैं बिल्कुल भी। क्या इंतजाम कर रहे हैं आप लोग यहाँ पर? निगम की तरफ से जितनी सफाई व्यवस्था होती है, जो इस घाट को बनाने के लिए, ठीक ठाक करने के लिए, जेसीबी से जिस तरीके से सारी व्यवस्था, सैनिटाइजेशन हम प्रॉपर करा रहे हैं, फॉगिंग हम पूरा करा रहे हैं, पूरा इस घाट को चमकवा रहे हैं और जितना हो सकता है हम इसको कल तक पूरा साफ सफाई लोगों की भीड़ को कैसे रोकेंगे मैम? हजारों की तादाद में श्रद्धालु, लोकल एसएचओ सबके साथ मिलके
कम करके मेरा ये सोचना है कि परिवार में 4 सदस्य हैं, एक व्यक्ति आए यहाँ पूजा करे और चला जाए। जिस तरीके के यहाँ एक मेला, डांस, आयोजन, इस तरीके की चीज़ें होती थी वो ना हो। सिर्फ जो हमें पूजा करनी है वो पूजा आप करें और चले जाएं। यहाँ कोई रुके नहीं, परिवार का एक ही सदस्य आए, ज़्यादा से ज़्यादा 2 आए, अपना पूजा करें और सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से एक लाइन, एक सीक्वेंस वाइज भीड़ ना हो, इस तरीके से हम व्यवस्था करने के सब इंतजाम आप लोग करेंगे? बिल्कुल, हमारी तरफ से पूरा प्रयास है। देखिए, छठ समितियां भी कई ऐसी हैं दिल्ली में जो सरकार के इस निर्देश का विरोध कर रही हैं। बिहार छठ पर्व समिति से हमारे साथ कालका प्रसाद जी हैं। सर, यहाँ पर आप लोग कई सालों से आयोजन कराते रहे हैं, इस बार क्या आप लोग इस बार निर्देश नहीं मान रहे हैं सरकार का, या क्या आप लोग तैयारी कर रहे हैं? निर्देश हम तो मान ले मैडम, लेकिन पब्लिक आप देखो, वहाँ तक देखो, पूरी घाट को साफ करके अपने आप आज 1 हफ्ते से लगे हैं लोग। फावड़ा लेके, तसला लेके आप वहाँ तक देख सकते हैं। पब्लिक के लोग हैं ये तो सरकारी कर्मचारी तो आज आए हैं पब्लिक के लोग, आज 15 दिन से काम कर रहे हैं अपने आप। फावड़ा लेके, तसला लेके आप आगे जाके घाट देखिए, बिल्कुल प्लेन हुआ पड़ा है। पब्लिक की आस्था को हम कैसे रोक दें, ये बताओ। हम तो नहीं, कल सचिव साहब से मीटिंग हुई थी, मैंने यही कहा सर हम तो नहीं रोक पाएंगे पब्लिक को, आप रोको। क्या इंतजाम करेंगे सर? जो श्रद्धालु आएंगे, बहुत सारे आते हैं, उनको कैसे आप लोग रोक पाएंगे? 2 बंदे दो, एक तो टोकरा लेके आते हैं, 2 बंदों को परमिशन दो आप, हम कराएंगे, हम लोग देखेंगे। हमारी समिति है, मैडम है हमारे साथ लगी हुई हैं, ये देखो आप पूरा सुबह से ही लग रही हैं झाड़ू में, उसमें तो अब कुल, हाँ। तो अब यहाँ जो है पूरा, हम तो यही चाह रहे थे कि आराम से 2 बंदों को परमिशन दी जाए और हम उसको करा दें। जो स्थानीय लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। सर, यहाँ पर क्या तैयारी आप लोग चाह रहे हैं कि यहाँ पर ही पूजा हो, या जैसा कि निर्देश दिया गया है कि घर में या कुछ प्राइवेट उसमें स्थान में आप लोग? बिल्कुल, हम लोग चाहते हैं कि हर वर्ष की तरह ही इस बार भी हम लोग घाट पर आकर ही, हमारा सौभाग्य है कि हम बिल्कुल घाट के पास ही रहते हैं, यमुना घाट के पास ही रहते हैं, तो हम यमुना घाट पे आकर ही सूर्य को अर्घ देकर अपना आस्था के पर्व को संपन्न कर सकें। अगर सरकार ये चाहती है कोरोना ना फैले, हम भी ये चाहते हैं कोरोना ना फैले, एक महामारी है उसको रोकथाम हो, तो उसके लिए कुछ प्रावधान किए जाएँ। जिस तरह से कि एक परिवार से एक व्यक्ति आए, ठीक है। अगर वाटर बॉडीज़ की बात आती है तो आप अंदर जाके अर्घ देने के लिए रोक लगा दीजिए, लेकिन हम लोग बाहर से अर्घ दे सकें। और सोशल डिस्टेंसिंग हमारे यहाँ पे मेंटेन बहुत अच्छे से हो सकती है। हम लोग खूब यहाँ समिति के लोग हैं जो हर साल यहाँ पर बड़े ही धूमधाम से इस पर्व को मनाते हैं। आप देख सकते हैं कितना बड़ा स्पेस है यहाँ पर। लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन कर पाना संभव होगा क्या सर, जितनी तादाद में श्रद्धालु आते हैं? देखिए, जहाँ जगह की कमी होती है वहाँ दिक्कत होती है। यहाँ जगह है पूरी, जहाँ आप पूरी तरीके से बंदोबस्त कर सकते हैं। घाट कोई छोटा नहीं है, घाट बहुत लंबे दूर तक गया हुआ, तो अगर आप चाहेंगे तो जगह जगह का सोशल डिस्टेंसिंग करके आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते नहीं हैं कि करवाना तो अलग बात है। बाकी हमारे हिसाब से तो यही है कि जो अभी मानसी जी ने कहा कि बड़े पैमाने पे ना करके छोटे पैमाने पे कर दिया जाए, और पब्लिक को जो है यही कहा जाए कि भाई आएँ, अर्घ दें और अपने चले जाएँ, यहाँ पे स्टे ना करें। जिस तरीके से हर साल होता था कि 1 रात पहले आके स्टे करते थे, वो सब मेला लगता है, वो सब ना करके सीधा जो है वैसे ही करा जाए कि अर्घ दें और चले जाएं। यहाँ पे आयोजन आप लोग सर कराएंगे ही? सर हम सोच रहे हैं, लेकिन लाइट की व्यवस्था नहीं है, अंधेरा होता है, लोग लेट के आते हैं 3 बजे, और उनको लेटने वालों के लिए खैर सफाई तो हो रही है उसमें तो कोई, लेकिन थोड़ी सी लाइट की व्यवस्था में हम लोग लग रहे हैं जी। अगर लाइट मिल जाए, क्यों बिल्कुल अंधेरा होता है, वहाँ से लोग आते हैं, और आने के बाद अगर लाइट का इंतज़ाम हो जाएगा तो ठीक है। और बाकी इसकी पानी की, हरियाणा से पानी हम लोग छुड़वाया करते थे, पानी साफ़ हो जाता था, बाकी लोग अंदर वर्ग भी देते थे। अभी मुख्यमंत्री जी को चाहिए कि हरियाणा सरकार से बात करके खुलवाएं पानी। हर साल हम लोग यहाँ चलवा देते थे पानी। मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं कि होगा ही नहीं, मतलब इस बार सरकार फैसला यही लिया गया है कि ऐसे सार्वजनिक जगहों पे नहीं होगी पूजा। यहाँ से कुछ दूरी पर वो बोर्ड भी लगा हुआ है जिस पे सूचना लिखी हुई है। इसके बावजूद भी क्या आप लोग इस बात पे अड़े हुए हैं कि आप लोग करवाएंगे ही पूजा? देखिए, मेरे क्षेत्र में पूर्वांचलों की संख्या बहुत है, और मेरे 15 दिन से मेरे घर पे मेरे पास फ़ोन सब लोगों के आ रहे थे कि मैडम इस बार हम पूजा कहाँ करेंगे, पूजा कैसे होगी, आप कोई विकल्प निकालिए। तो हम ही ने ये साफ कराना शुरू किया, और इसके लिए विकल्प यही है कि स्थानीय एसएचओ के साथ मिलके एक सही विकल्प निकाल के जो लोगों की आस्था और जो पूजा यहाँ करना चाहते हैं वो करें पूरे तरीके से, पर परिवार के वही सोशल डिस्टेंसिंग, व्यक्ति एक आए, अपना पूजा करे, यहाँ रुके नहीं और चला जाए, और सीक्वेंस वाइज आए, एक लाइन की व्यवस्था हो, हर एक जैसे कि एक व्यक्ति पूजा कर रहा है तो उससे दूरी पे दूसरा व्यक्ति करे, इस तरह की व्यवस्था हम आपको लगता है कि ये इंतजाम किए जा सकते थे दिल्ली में? बिल्कुल दिल्ली में किए जा सकते थे, बिल्कुल
दिल्ली में करे जा सकते थे। और छठ पूजा आज से नहीं, बहुत ही सालों से चली आ रही है और इसके लिए अगर पहले से ही हम रूपरेखा बना लेते, हम तरीके से कर लेते। देखिए दिल्ली में इन्होंने कहा कि रामलीला, हर तरीके पे आप देखिए बड़ी रामलीला में सब लोगों ने हर चीज़ का पालन किया है, तो खाली छठ पूजा पे ही क्यों, छठ पूजा पे ही आप क्यों रो? आप पहले से इसकी व्यवस्था करते, पुलिस को आप सही निर्देश देते और लोकल सभी जो मीटिंग बुलाते एक लेवल पे और स्थानीय लोगों से, निगम पार्षदों से बात करते, सब चीज़ें हो सकती थी, पर आप करना ही नहीं चाहते थे। समस्या तो ये है कि इनके मन में ही नहीं है कि छठ पूजा दिल्ली में हो और इसका इन्हें बहुत ही बड़ा खामियाजा भुगतना पड़ेगा। देखिए छठ महापर्व की शुरुआत है और इसके साथ ही दिल्ली में अब ये सियासी शुरुआत भी हो गई है कि छठ की आखिर जो पूजा है वो घाटों पर की जाएगी या नहीं। देखिए हम लोग करवा रहे हैं निगम से, जितना हो सकता है। आप देखिए ये हमारे बस का नहीं है, पर फिर भी ये फ्लड डिपार्टमेंट का काम है। फ्लड डिपार्टमेंट दिल्ली सरकार में आता है, फिर भी आप देखिए कि हम लोगों के खड़े होने के लिए कि अर्घ दे सके, इस तरीके से अपने कर्मचारियों से करवा रहे हैं जितना हो सकता है हम लोगों से। पर हमारे पास भी एक लिमिटेशन है, हमारे पास भी उस तरह की व्यवस्था नहीं है कि हम सब आना चाह रहे हैं, जो स्थानीय लोग आना चाह रहे हैं। अभी मैं यहाँ जब सफाई करवाने आई तो बहुत सारे लोग आए हुए थे मेरे पास और वो कह रहे थे कि मैडम हम पूजा करेंगे, आप हमारे साथ खड़े रहिए। तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ और जितनी हो सकती है मगर सोशल डिस्टेंसिंग और पूरी हर चीज़ का पालन करते हुए मैं उनके साथ खड़ी हूँ। ये इलाके की काउंसलर हैं, साथ ही जो छठ पर्व समिति है, सबका ये कहना है कि स्थानीय लोग भी चाहते हैं कि उन्हें अर्घ जिस तरह से वो पारंपरिक तरीके से देते हैं उस तरह से ही देने की इजाज़त दी जाए। और यहाँ पर एक किशनकुंड घाट जो है, इसकी आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, जहाँ फिलहाल स्थानीय लोग और साथ ही साथ निगम की ओर से ये साफ सफाई का काम करवाया जा रहा है, तैयारी की जा रही है घाट को इस लायक बनाने की कि लोग यहाँ पर आकर अर्घ दे सकें। लेकिन इसके साथ ही साथ सवाल ये भी खड़ा होता है कि इस पूरी स्थिति में अगर देखा जाए तो एक तरह से बीजेपी और आम आदमी पार्टी, यानी दिल्ली में जो सरकार है आम आदमी पार्टी की और इसके साथ निगम में बीजेपी काबिज है, तो ये आमने सामने आ गए हैं और अब हट इस बात पे हो गई है कि अर्घ जो है वो पारंपरिक तरीके से घाटों पर जाके दिया जाएगा या नहीं। बीजेपी की ओर से कहा जा रहा है कि अगर सरकार चाहती तो समय पर इंतजाम करा सकती थी और तमाम सावधानियों को बरतते हुए लोगों को पूजा करने की इजाज़त दी जा सकती थी। वहीं आम आदमी पार्टी की ओर से, दिल्ली सरकार की ओर से तर्क ये दिया गया है कि चूँकि केंद्र की ओर से इस तरह की सार्वजनिक जगहों पर पब्लिक पूल्स में मनाही है लोगों के जाने की, और उसको देखते हुए साथ ही साथ दिल्ली में कोरोना की स्थिति को देखते हुए, संक्रमण फैलने के खतरे को देखते हुए इस बार सरकार ने सार्वजनिक जगहों पर छठ पर्व मनाने को मनाही कर दी है। कैमरा पर्सन दीपक के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।